ये जो कंबोज साहब अब वाइस चांसलर हैं, ये हमारे दौर में विद्यार्थी थे और कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। अच्छा, बहुत एक मीडियोकर सा स्टूडेंट जिसकी कोई पहचान भी नहीं थी, लोग जानते नहीं थे कि भाई ये भी कोई स्टूडेंट है। वरना ऐसा भी था कि भाई कैलिबर के बच्चे थे, खेलों में अच्छे थे, कि ये मीडियोकर स्टूडेंट था। टाइम में भी CDC होती थी, हमारे ऊपर प्रेसिडेंट रहते हुए भी उन्होंने एक्शंस लिए थे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट तक इशू नहीं किया था एक टाइम पे। एक्सपेल भी हुए हम। मतलब जो स्टूडेंट फ्रेंडली इमेज थी यूनिवर्सिटीज़ की, या जो यहाँ का एटमॉस्फेयर होता था जिसके बारे में आप बता रहे हो, वो किस तरह से तब्दील हो गया है यहाँ पे? आप कितना डिफरेंस देख पा रहे हैं? जब आपने आंदोलन करा था, ऐसे बर्बरता से या ब्रूटल तरीके से आपको भी मारा गया था? मतलब हमारे यहाँ एक परंपरा है, अगर कैंटीन पे हम बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, हमारा कोई भी सीनियर आ गया तो वो हमें पैसे नहीं देने देता था, चाहे 50 हो 25 हो, वो जानता हो ना जानता हो। ये एक सीनियर जूनियर का संबंध है। असल में भाजपा जो है और RSS ये विश्वविद्यालयों को काबू करने की नज़र से देखते हैं। नहीं तो पहले आप ये देखिए, 2014 से पहले तो बहुत लोग उठ जाया करते थे, जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, वैसा आंदोलन एक किसान आंदोलन हुआ था। हाँ, एक किसान आंदोलन उतने बड़े लेवल का, और उसको भी कितना बदनाम किया, और अभी भी इस आंदोलन को भी ये बदनाम करने की साजिश है। हमारे समय में भी हम यहाँ पे 10 दिन के लिए भूख हड़ताल पे भी बैठे, छात्र संघ का चुनाव भंग कर दिया था 84 में, तब एक लाठीचार्ज यहाँ हुआ था, लेकिन उसमें भी इतनी चोट किसी को नहीं आई। नमस्कार साथियों, HAU के एलुमनाई 2 बार के छात्र संघ के प्रेसिडेंट रहे हुए कॉमरेड वीरेंद्र मलिक जी हमारे साथ हैं। नमस्कार कॉमरेड साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया। यूनिवर्सिटी में वापसी आके कैसा लग रहा है? बस यूनिवर्सिटी में कोई खुशी का मौका तो है नहीं है जिस पे आए हैं, लेकिन ये सही है कि यहाँ इतना लंबा समय व्यतीत किया है। 14 साल में इस यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, 1979 से 1993 तक। BSc MSc और PhD भी फिर मैंने लास्ट स्टेज पे छोड़ दी थी। तो वो अलग तरह की यादें हैं, आंदोलनों की, सफलताओं की, पढ़ने की, दोस्ती की। लेकिन अब जो परिस्थिति है ये बड़ी मायूसी की है, क्योंकि एक ऐसे घटनाक्रम पे आना पड़ा है जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, आंदोलन भी होते थे, लाठीचार्ज भी होते थे, चोटें भी खाते थे, जेल भी जाते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी का स्टाफ और उसके साथ में अध्यापक वो विद्यार्थियों पे लाठी मारें और इस तरीके से मारें कि गंभीर चोटें आएँ, ऐसा कभी हुआ नहीं और सोचा नहीं था। तो अब जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन करने के लिए यहाँ आए हैं और हम चाहते हैं कि सफल हो। 13 तारीख को भी मैं आया था, यहाँ संबोधित करके गया था। आज क्योंकि काफ़ी लोग आए हुए हैं समर्थन देने के लिए, इसलिए अभी तक हमने संबोधन वहाँ नहीं किया है। लेकिन ये देख के हौसला मिला है कि विद्यार्थी बहुत अनुभव नहीं है, उसके बावजूद मजबूती से लड़ रहे हैं, हौसला है, और जो व्यापक समर्थन मिला है इससे उनका हौसला और ज़्यादा बढ़ेगा। हमें भी इस बात की खुशी है कि हौसले में विद्यार्थी लड़ रहे हैं और एक व्यापक समर्थन मिल रहा है। कॉमरेड साहब, आपको पता होगा सरकार के साथ वार्ता का दौर चलने लग रहा है, 3-4 दिनों से वार्ता चलने लग रही है, असहमति बन रही है। सरकार जो है वो VC को हटाने पर नहीं मांग रही है, और उसको ना हटाने का ये बहाना दे दिया गया कि छात्रों ने तो VC को हटाने की मांग बाद में करी, जिसका खंडन भी कर दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी बच्चों ने, और स्पेशली हमारे चैनल पे इंटरव्यू भी दिया गया छात्रों के द्वारा, जो कि PhD स्कॉलर उनके द्वारा। आप इस सबको किस तरह से देख रहे हैं कि एक सरकार का VC की पोस्ट पे कंट्रोल हो रखा है? दरअसल जब से भाजपा की सरकार आई है, चाहे वो केंद्र में है या यहाँ पे ही या कहीं भी है, इन्होंने एक तो जहाँ जहाँ भी मजबूत आंदोलन थे, खासकर विश्वविद्यालयों को इन्होंने टारगेट किया है। आप JNU को देखो, हैदराबाद को देखो, जादवपुर यूनिवर्सिटी को देखो, जहाँ भी ये देखिए मजबूत विपक्ष की आवाज़ जो छात्र आंदोलन के माध्यम से थी, उनको इन्होंने टारगेट किया है। और दूसरा, इनकी बदकिस्मती ये है कि इनके पास एकेडमिकली बहुत साउंड लोग नहीं हैं, जिनके पास अच्छा अपना कैलिबर हो, जिनकी एक पृष्ठभूमि हो, ज्ञान के लेवल पे अचीवमेंट्स हो, ऐसे लोग नहीं हैं। और सब संस्थानों को ये काबू करना चाहते हैं अपने विचार के अनुरूप। उस नज़र से ये ऐसे लोगों को वाइस चांसलर बनाते हैं जो उस पद के हकदार नहीं होते। ऐसा ही हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के साथ भी हुआ है। ये जो कंबोज साहब अब वाइस चांसलर हैं, ये हमारे दौर में विद्यार्थी थे और कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। अच्छा, बहुत एक मीडियोकर सा स्टूडेंट जिसकी कोई पहचान भी नहीं थी, लोग जानते नहीं थे कि भाई ये भी कोई स्टूडेंट है। वरना ऐसा भी था कि भाई कैलिबर के बच्चे थे, खेलों में अच्छे थे, कि ये मीडियोकर स्टूडेंट था।
वहाँ से चलो नौकरियाँ सब लग जाते थे, इसको भी जॉब मिल गई। एक टाइम मैचिंग में बहुत अच्छा ये रुझान था कि यहीं से पढ़ने के बाद जॉब में आ जाते थे। अब वहाँ से किस तरीके से मैनिपुलेट किया है, पहले बात तो ये उसके हकदार नहीं थे, और इनके एक टर्म के रहते हुए यूनिवर्सिटी के जो हालात बने हैं कि कुछ स्वायत्ता नाम की चीज़ तो बची नहीं। घपले हैं बहुत सारे, मैं उन पे नहीं जाऊंगा। कल ही वो डॉक्टर रमेश पुनिया ने बहुत कुछ बोला है, आज अखबारों में छपा हुआ है। अभी पिछले दिनों के प्राध्यापिका थी दिव्या, उनकी एक आत्महत्या का एक प्रकरण आया है जिसमें अभी भी पाक साफ नहीं हुए हैं। डॉक्टर अशोक को बंदी बना लिया गया था। हाँ, ऐसे भी बहुत है। और ये जो सिक्योरिटी का नया सिस्टम है, असल में भाजपा जो है और आरएसएस ये विश्वविद्यालयों को काबू करने की नज़र से देखते हैं, इसलिए सब जगह पुलिस चौकियाँ होगी, वरना हमारे ज़माने में पुलिस यूनिवर्सिटी में नहीं आती। 86-87 का वो दौर जब पूरे हरियाणा का आंदोलन बना कर्मचारियों का, मैं उस टाइम पे यहाँ प्रेसिडेंट था, और पूरे हरियाणा के कर्मचारी आंदोलन के नेता रात को हमारे पास रुकते थे। आपके जब आपने आंदोलन करा था, ऐसे बर्बरता से या ब्रूटल तरीके से आपको भी मारा गया था? नहीं, ऐसा हमारे साथ कभी नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी की तो हिम्मत ही नहीं होती थी वो हमें हाथ लगा दें। आज तो यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी कहते हैं कि बच्चों को दबाती है। मतलब हमें 84 के आंदोलन में हमें एक्सपेल कर दिया, 27 लोगों को यूनिवर्सिटी में एंट्री बैन कर दी, हॉस्टल खाली करवा लिए। लेकिन हम जब भी कैंपस पे आते थे, आना हमने नहीं रोका, तो सिक्योरिटी ऑफिसर अपनी जीप में बाकायदा इज्जत से बैठा के हमें गेट के बाहर छोड़ के आते थे, और बाकायदा ये बोलते थे कि ये हमारी मजबूरी है। तो वो था दौर। अब जब हमें पता लगा कि सिक्योरिटी वाले पीट रहे हैं, तो हमारी तो समझ से बाहर था। तो एक तो कैलिबर के आदमी ना होना, दूसरा विश्वविद्यालयों में किसी तरीके की भी विरोध की या अपनी जायज़ मांग को उठाने के प्रति एक हिकारत की नज़र, ये एक ऐसा मामला है जो बीजेपी का ऊपर से नीचे तक है। मतलब जनतंत्र नहीं, को तो पहले आप ये देखिए 2014 से पहले तो बहुत लोग उठ जाया करते थे, जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, वैसा आंदोलन एक किसान आंदोलन हुआ था। हाँ, एक किसान आंदोलन उतने बड़े लेवल का, और उसको भी कितना बदनाम किया, और अभी भी इस आंदोलन को भी ये बदनाम करने की साजिश है। ये जाटों का है, गैर जाटों को, पिछड़ों को लेके आओ, ये सब इनकी ना तोड़ने की वो है। बल्कि हम ये चाहते हैं कि इस वाइस चांसलर के अंदर अगर कैलिबर होता तो ये खुद विद्यार्थियों के बीच में आ जाता, ऐसा कोई बड़ा सवाल नहीं था। हाँ, यहाँ पे बच्चे मारेंगे थोड़ी, भाई स्कॉलरशिप आपने काट दिए हैं, उसकी बहाली कर दो। और हम ये समझते हैं कि अगर यहाँ पे चुने हुए छात्र संघ हो तो बच्चों को अपनी मांग रखने का एक बहुत अच्छा मंच मिलता है। हमारे समय में फीस बढ़ोतरी का प्रस्ताव आता था, हम एकेडमिक काउंसिल के मेंबर होते थे, हम वहीं पे उसका विरोध करते थे, बातचीत करते थे, और हल निकल जाता था। अब ये एक तरफा तौर के ऊपर थोपे जाते हैं। तो हमने इन बच्चों को भी कहा है कि एक स्थायी तौर के ऊपर छात्र संघ की मांग भी होनी चाहिए, और ये पूरे हरियाणा में क्या देश में विद्यार्थियों के जायज़ तरीके से चुने हुए प्रतिनिधि हो तो इस तरीके के घटनाक्रम को रोका जा सकता है। और अभी भी जो वाइस चांसलर का रुख है, मतलब हमें तो बड़ी तकलीफ हुई कि डायरेक्टर स्टूडेंट्स वेलफेयर, जिसको हिंदी में कहेंगे तो निदेशक छात्र कल्याण, जिसका काम है छात्रों का कल्याण करना, वो उनको पिटवा रहा है खड़ा होके। रजिस्ट्रार, जिसका काम है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करना, उसके अनुसार चलाना, वो पिटवा रहा है बच्चों को खड़ा होके। तो इनकी ये मांग तो बिल्कुल जायज़ है। और जहाँ तक हटाने का सवाल है, ये बंदा कैलिबर का नहीं है, और ऊपर से एक नैतिक बल होता है। वाइस चांसलर ने, DSW ने, और रजिस्ट्रार ने, और सिक्योरिटी ऑफिसर ने, इन चारों ने वो नैतिकता खो दी है वाइस चांसलर या इन पदों पर रहने की। और कुछ लोग ऐसे मिलते हैं हमें कि भाई ऐसे वाइस चांसलर क्या कभी हटते हैं? भाई हटते तो मुख्यमंत्री भी है, खट्टर साहब भी तो ऐसे ही हटे थे बीच में, किसने सोचा? सरकारें टूट जाती हैं सर, सरकारें भी टूटती हैं। और लेकिन ये तब है जब सरकार का थोड़ा सा रुख ऐसा हो कि वो इन बच्चों को भी अपना ही माने। जो कोई किसी नीति का विरोध कर रहे हैं उनको दुश्मन ना माने। वो नागरिक हैं, वो यहाँ के समाज का हिस्सा है, इनमें बहुत बड़ा हिस्सा वोटर भी होगा बीजेपी का, लेकिन उनकी जायज़ कुछ दिक्कतें हैं, उनको आगे बढ़ के खुले मन से सुना जाता तो बेहतर होता। हमारे समय में भी हम यहाँ पे 10 दिन के लिए भूख हड़ताल पे भी बैठे, छात्र संघ का चुनाव भंग कर दिया था 84 में, तब एक लाठीचार्ज यहाँ हुआ था, लेकिन उसमें भी इतनी चोट किसी को नहीं आई। पहले लाठीचार्ज का जो हमने सुना है वो पैरों तक मारते थे, पैरों में मारते थे, उद्देश्य होता था डिस्पर्स करना, ऐसे दुश्मनी निकालने का रुख नहीं होता। तो ऐसे मार रहे हैं कि सीधा लग रहा है। और ये जो राधेश्याम है, इसके बारे में हमने पता किया कि भाई ऐसा क्या प्राध्यापक है जो अभी प्रोबेशन पूरा हुआ है, अब कल आया कि उसकी पत्नी को भी लगा रखा है वार्ड, ये राजस्थान से है। वहाँ के भी कुछ लोग बताने वाले हैं कि वहाँ पे पेपर आउट करवाने में ऐसे गैंग्स में शामिल रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग अगर लेक्चरर लगेंगे तो वो फिर बच्चों का सिर्फ सर, बच्चों का एकेडमिक कंडक्ट या डिसिप्लिनरी अच्छा नहीं होता तो उन पर CDC लगा दी जाती है।
टीचर्स के ऊपर चेकअप ऑन करने के लिए कोई ऐसी कमेटी नहीं है? हाँ, और ये भी था अगर अभी तो बार बार वाइस चांसलर कह रहे हैं ना कि कोठी में घुस रहे थे, ये कहीं कोठी में नहीं घुस रहे थे, वो तो बैरिकेड लगे हुए थे, बैठे थे। तो ये मतलब अध्यापकों के खिलाफ चलो उनकी डिपार्टमेंट इंक्वायरीज होते हैं, सेक्शन 7 है, सेक्शन 8 है, चार्जशीट होते हैं, वो एक प्रक्रिया है। और उसके बावजूद विद्यार्थियों को ऐसा कुछ था तो सीडीसी में ले जाते। हमारे टाइम में भी सीडीसी होती थी, हमारे ऊपर प्रेसिडेंट रहते हुए भी उन्होंने एक्शंस लिए थे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट तक इशू नहीं किया था एक टाइम पे, एक्सपेल भी हुए हम, मतलब सारे काम थे, लेकिन कभी दुश्मनी नहीं होती थी। डीएसडब्ल्यू के साथ गर्मा गर्मी होती थी, अलग से मिलते थे, हम उनको विश करते थे। और उन्होंने एक बार मुझे बुला के कहा कि मैं तुम्हें नहीं समझ पाया हूँ, तुम सब के बीच में होते हो, धमकाते हो, गुस्सा होते हो, अकेले मिलते हो, विश करते हो। हमने एक बात कही कि उस टाइम पे आप डीएसडब्ल्यू होते हो, मैं स्टूडेंट लीडर होता हूँ, वहाँ पे आपकी बात हमारे हक की नहीं है, उससे अलग मिलते हैं तो आप मेरे टीचर हो, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, वो रिगार्ड आपका रहेगा। ये कल्चर था हमारा। जो स्टूडेंट फ्रेंडली इमेज थी यूनिवर्सिटीज़ की, या जो यहाँ का एटमॉस्फेयर होता था जिसके बारे में आप बता रहे हो, वो किस तरह से तब्दील हो गया है यहाँ पे? आप कितना डिफरेंस देख पा रहे हैं? दिन रात का, मतलब हमारे यहाँ एक परंपरा है, अगर कैंटीन पे हम बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, हमारा कोई भी सीनियर आ गया तो वो हमें पैसे नहीं देने देता था, चाहे 50 हो 25 हो, वो जानता हो ना जानता हो। ये एक सीनियर जूनियर का संबंध था। बहुत बार हॉस्टल में मेस बंद हो जाते थे, दूसरे मेस में हमारे सीनियर्स ख्याल रखते थे कि कौन कौन बच्चे, उनको खाना अपने मेस में खिलाते थे। और एक ये परंपरा इसलिए चली कि यहीं के विद्यार्थी MSc PhD करके वो लेक्चरर लग जाते थे, तो एक दौर में इकट्ठा पड़े हुए हैं, फिर वो हमारे टीचर हैं। तो ये जो टीचर टॉट का जो संबंध था वो बहुत ही नज़दीकी का और बड़े और छोटे का एक पारिवारिक संबंध बन जाता था। इसीलिए हम ये सोच नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कोई अध्यापक विद्यार्थियों के सिर फोड़ेगा, लठ मारेगा। और हमारे टीचर्स की इतना हौसला होता था, नैतिक बल होता था, हड़ताल के बीच में आ जाते थे। डॉक्टर JB चौधरी थे यहाँ पे, वाइस चांसलर भी रहे बाद में। हमारी कोई हड़ताल हो, डॉक्टर ML शर्मा थे, सोशलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, डीन रहे, वो हमारे बीच में बेझिझक आते थे। जिस टाइम पे LD कटारिया वाइस चांसलर थे तब हमारा आंदोलन चला था। उस वक्त भी 3 टीचर्स ने आके ही समझौता करवाया। डॉक्टर RPS त्यागी डीन PGS थे, डॉक्टर JB चौधरी, डॉक्टर ML शर्मा, और वो दिन रात किसी टाइम भी आते थे हमारे बीच में, कभी कोई दिक्कत बातचीत करने आते थे। हाँ, रात को आ जाते थे, हम यहाँ टेंट में होते थे, संभालने भी आते थे, बातचीत भी उन्होंने ही की, और फिर एक समझौता हुआ था। तो वो गोल्डन पीरियड था। इस सत्ता में आने के बाद ये बड़ा गड़बड़ है। और मैं कम से कम वाइस चांसलर को और जो ये खिचड़ साहब DSW, इनको मैं कहना चाहूँगा कि ये उस दौर की पैदाइश है। कम से कम इस विश्वविद्यालय की उस परंपरा का ख्याल रख के अभी भी आगे बढ़ के इन विद्यार्थियों से वो बात करें। और सरकार से हम ये कह रहे हैं कि ये नैतिकता सरकार को भी दिखानी चाहिए कि जो व्यक्ति वाइस चांसलर के लायक नहीं है उसको बदलने में कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता है। आप एकदम से नहीं बदल सकते, उसको छुट्टी भेजा जा सकता है, रजिस्ट्रार DSW को हटाया जा सकता है, और जो स्कॉलरशिप का इशू है उसकी तो सुनने में आ रही है कि वो बहाल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके का ये बाकी का जो कर रही है यूनिवर्सिटी, ये अच्छा नहीं है, और इसके नतीजे ना विश्वविद्यालय के लिए अच्छे हैं, ना समाज के लिए अच्छे हैं, और सरकार के लिए भी अच्छे नहीं होंगे। आज जितना बड़ा समर्थन मिला है, इससे ये आंदोलन और मजबूत होगा, और हम भी इसमें जितना सहयोग एलुमनाई की तरफ से होगा वो हम देंगे, अभी तक भी हम दे रहे हैं। आज यही संदेश देने के लिए बच्चों के साथ हम आए। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद।